लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। Q4 के रिजल्ट्स के बाद काफी कंपनीज ने अनाउंस किए हैं मैसिव डिविडेंड्स। कुछ पे आउट्स तो इतने ज्यादा बड़े हैं कि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि कंपनीज बोनस सैलरीज दे रही हैं। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 656 रुपीज तक के डिविडेंड कंपनीज ने अनाउंस किए हैं। तो अगर आप डिविडेंड के लिए स्टॉक बाय करते हो या फिर आपके पास दिए गए शेयर्स की होल्डिंग है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से शेयर्स डिविडेंड दे रहे हैं, क्या होगा डिविडेंड अमाउंट और क्या है उनकी रिकॉर्ड डेट। तो उस वीडियो में एंड तक बने रहिए जानने के लिए कि कौन से शेयर को आपको कब तक बाय करके चलना है या फिर कब तक होल्ड करके चलना है। तो ये बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको डिविडेंड का मतलब नहीं पता है अभी। तो डिविडेंड का मतलब होता है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जब कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती है। अब जब भी कंपनीज को अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं तो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी में बना रहे, इसलिए कंपनीज उनको रिवॉर्ड करती हैं। अब डिविडेंड दो फॉर्म के होते हैं। तो जब भी कंपनीज अपने शेयर होल्डर को कैश के फॉर्म पे रिवॉर्ड करती हैं उसे हम कहते हैं कैश डिविडेंड, और जब भी कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स या फिर स्टॉक से फॉर्म पे रिवॉर्ड करती हैं उसे हम कहते हैं स्टॉक डिविडेंड या फिर बोनसेस। कौन कौन सी कंपनी जो डिविडेंड दे रही है, साथ ही साथ कितने अमाउंट का डिविडेंड दे रही है और क्या है उनकी रिकॉर्ड डेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मा जायंट की कंपनी के बारे में। सबसे बड़ा हेडलाइन मेकर है अबॉट इंडिया। कंपनी ने अनाउंस किया है 525 रुपीज का फाइनल डिविडेंड और साथ ही साथ 131 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड, लगभग 656 रुपीज का टोटल डिविडेंड अनाउंस हुआ है। ये इस सीजन के सबसे बिगेस्ट पे आउट में से एक है। तो इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है 24 जुलाई और इसकी पे आउट डेट रहेगी ऑन आफ्टर 18 अगस्त। अब सेकेंड कंपनी है वो है ऑटोमोबाइल कंपनी। हम बात कर रहे हैं बजाज ऑटो की, जिसने अनाउंस किया है 150 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड। इसकी रिकॉर्ड डेट है 29 में। अब रिकॉर्ड डेट जानने के बाद इसकी पेमेंट डेट भी जान लेते हैं। इसकी पेमेंट डेट रहेगी नियरली अबाउट 24 जुलाई के आसपास। क्या आप जानते हैं बजाज ऑटो की जो डिविडेंड हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है और इस सेक्टर में कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बनाए रखता है। अब थर्ड कंपनी है फाइनेंशियल होल्डिंग्स की। हम बात कर रहे हैं बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की। तो बजाज होल्डिंग ने 80 रुपीज का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है और 30 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है। टोटल 130 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस हुआ है। तो आपको फैक्ट्स के लिए बता दें, कंपनी ने जो स्पेशल डिविडेंड दिया है वो इसलिए दिया है कि कंपनी सेलिब्रेट कर रही है अपने 100 इयर्स और इसीलिए अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए कंपनी ने दिया है एक स्पेशल डिविडेंड। बजाज होल्डिंग का ये मूव इन्वेस्टर्स के लिए सिंबॉलिक भी है और फाइनेंशियल रिवॉर्ड के फॉर्म पे भी है। अब इसकी रिकॉर्ड डेट जान लेते हैं। इसकी रिकॉर्ड डेट है 30 जून और इसकी पे आउट डेट रहेगी ऑन या फिर बिफोर 5 अगस्त। अब बात करते हैं फोर्थ कंपनी की, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से है। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी की। कंपनी ने अनाउंस किया है 140 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड और ये रिकॉर्ड के हिसाब से हाईएस्ट एवर पे आउट है इस कंपनी का। इस कंपनी की रिकॉर्ड डेट है 7 अगस्त और इसकी पे आउट डेट रहेगी नियरली अबाउट 9 सितंबर के आसपास। नेक्स्ट कंपनी है एक फार्मा कंपनी। हम बात कर रहे हैं फाइजर की, जिसने अनाउंस किया है 75 रुपीज का डिविडेंड। इसकी रिकॉर्ड डेट है 17 जुलाई और इसका पे आउट रहेगा ऑन और आफ्टर 7 अगस्त। और आप जानते हैं कि फार्मा कंपनीज का डिविडेंड क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि फार्मा कंपनीज में जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। कंपनीज बेसिकली लो डेट पे फोकस करती हैं। उनका जो डेट रहता है, ठीक है, वो कम रहता है। दे फोकस मोर ऑन द मार्जिन्स एज कंपेयर टू द डेट। और क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखती है हमेशा से, तो यहाँ पे इनका जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो जनरेशन है, वो काफी ज्यादा स्टेबल रहता है। अब बात करते हैं एक सिक्स कंपनी की, जो कि IT सेक्टर से है। हम बात करें एम्फेसिस की, जिसने अनाउंस किया है 62 रुपीज का फाइनल डिविडेंड। इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी 8 जुलाई और इसकी पेमेंट रहेगी AGM के अप्रूवल के 1 महीने तक। तो एक बार AGM का अप्रूवल आ जाएगा उसके 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट भी हो जाएगा। सेवेंथ कंपनी है महाराष्ट्र स्कूटर्स, जो कि दे रही है 60 रुपीज का डिविडेंड। इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी 30 जून और इसकी पे आउट डेट रहेगी ऑन और बिफोर 4 अगस्त। हालांकि आपको बता दें जो डिविडेंड है वो AGM के अप्रूवल पे पेंडिंग है। जब शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे तभी फाइनल डिविडेंड पे आउट होगा। अब नेक्स्ट कंपनी जो है वो एक इंटरनेट बिजनेस या फिर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। हम बात करें इंडिया मार्ट इंटरमेश की, जिसने अनाउंस किया है लगभग 60 रुपीज तक का डिविडेंड। इस 60 रुपीज के डिविडेंड में 30 रुपीज का फाइनल डिविडेंड है और 30 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड है। इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी 19 जून और इसकी पे आउट डेट रहेगी AGM के अप्रूवल के 1 महीने के अंदर अंदर। अब नेक्स्ट कंपनी जो है वो फार्मा सेक्टर से है। फार्मा सेक्टर में देख रहे हैं जो मैसिव डिविडेंड्स पे आउट देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा। कंपनी ने 57 रुपीज पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी 29 में और इसकी पे आउट डेट रहेगी ऑन और आफ्टर 1 जुलाई। और क्या आप जानते हैं कंपनी की ये 101 AGM मीटिंग है।
यानी कि कंपनी ने कंप्लीट कर लिए हैं 100+ ईयर्स। मतलब इतनी पुरानी कंपनी भी अपने शेयर होल्डर्स को अभी भी रिवॉर्ड कर रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे होते हैं। अब नेक्स्ट कंपनी ALTM, जिसे अनाउंस किया है 53 रुपीज का डिविडेंड। इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी 25 मई और AGM के अप्रूवल के 10 दिन के अंदर अंदर पे आउट भी हो जाएगा। तो एक बार आपको बता दें कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ये स्पेशल डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में फर्क क्या होता है। फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है ईयरली प्रॉफिट शेयरिंग होती है, यानी कंपनीज हर साल अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा प्रोवाइड करती है। अभी स्पेशल डिविडेंड क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये ओकेजनल डिविडेंड है, हर बार नहीं मिलता है, ये सिर्फ कुछ स्पेशल ओकेजन पे मिलता है। अब जैसे कि कंपनी का एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स हो, ज्यादा से ज्यादा एसेट सेल्स की जाए, या फिर ये भी हो सकता है जैसे अभी कुछ कंपनीज अपने 100 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशल डिविडेंड दिया है, मतलब कि कुछ स्पेशल सेलिब्रेशंस के लिए कंपनी स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करती है। और साथ ही साथ जब कंपनीज के पास ज्यादा कैश रिजर्व्स होते हैं तभी भी कंपनी स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती है। तो ये चीज क्लियर है, फाइनल डिविडेंड जो हर साल मिलता है और स्पेशल डिविडेंड जो कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती है कंपनीज। तो आप सोच रहे होंगे कि अब हमें इन स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं। अगर आपके पास ऑलरेडी इनके शेयर्स है तो इनको रिकॉर्ड डेट तक होल्ड जरूर करिए, बट अगर आपके पास ये शेयर्स नहीं है तो ब्लाइंडली बाय मत करिए सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए। फोकस करिए कि कंपनीज के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ हिस्ट्री क्या रही है, कंपनी का फ्यूचरिस्टिक व्यू क्या है, कंपनी का गाइडेंस क्या है और कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, कंपनी कहाँ पे एक्विजिशंस कर रही है, कहाँ पे मर्जर्स कर रही है और साथ ही साथ उसका ग्लोबल में एक्सपेंशन है या नहीं, कहीं से फंडिंग आ रही है या फिर नहीं, या फिर प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ रहा है या नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं फंडामेंटली जो कि आपको एनालाइज करने पड़ेंगे अगर आप डिविडेंड के लिए स्टॉक को बाय कर रहे हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग डिविडेंड के लिए स्टॉक बाय तो कर लेते हैं और डिविडेंड की एक्स डेट के बाद वो प्राइस जो है वो एडजस्ट हो जाता है डिविडेंड के अकॉर्डिंग और आपको बाद में होने लगता है लॉस। तो इसीलिए इन्वेस्ट करना है तो एक लॉन्ग टर्म व्यू रख के चलिए और उसके बाद ही उस कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। अगर आपके पास इन कंपनीज के शेयर्स ऑलरेडी हैं तो रिकॉर्ड डेट तक होल्ड जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है मैसिव डिविडेंड्स। तो ये था एक शॉर्ट इनसाइट डिविडेंड के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए जो कि मार्केट में सिर्फ डिविडेंड्स के लिए शेयर्स को होल्ड करते हैं। उनको भी बता दीजिए कि ये कंपनी डिविडेंड दे रही है ताकि वो भी रिकॉर्ड डेट तक होल्ड कर पाए। और अगर आपको ऐसे अपडेट्स रेगुलरली चाहिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ।